राधे राधे। जय श्री कृष्णा। होली और महाशिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आंवला एकादशी, आमल एकादशी और रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। आमल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा और उसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिरों में आंवले का पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा, उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं रंगभरी एकादशी के नाम से भी इस एकादशी को इसलिए जानते हैं क्योंकि इस दिन पहली बार भगवान शिव माता पार्वती जी को गोना कराकर अपनी प्रिय नगरी काशी में लौटे थे। तब भक्तों ने खूब धूमधाम से रंग गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था। काशी में आज के दिन बाबा विश्वनाथ जी का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। इसलिए इस एकादशी पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा विधि करने का विधान है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:46 से और तिथि की समाप्ति होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन क्योंकि दशमी तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है, तो अगर बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना सही होगा, तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है, तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा शुभ माना गया है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन की आंवल की एकादशी का व्रत रहेगा और इस दिन पहले यानी रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। क्योंकि रविवार का दिन है, रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, तो आप और एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लें। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:44 से और सूर्यास्त होगा 6:30 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से 8:51 तक। इसके अलावा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:24 से 7:49 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस बार एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:05 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि पूरे दिन रहने वाला है। रहने के बाद रात 12:51 पर समाप्त होगा और भद्रा इस बार सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी। कुल अवधि भद्रा की होगी 68 मिनट और इस बार भद्रा का वास रहने वाला है मृत्युलोक में। मृत्युलोक में भद्रा रहने पर यह पृथ्वीलोक के लोगों के लिए अशुभ मानी जाती है, लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं और अगर कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं तो भद्रा काल में समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार की सुबह 7:45 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च शुक्र मंगलवार को सुबह 8:13 पर और द्वादशी तिथि यानी कि 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:44 से और सूर्यास्त होगा 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त 5:22 से 6:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। तो हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को इस बार भी जानकारी के अभाव में हो सकता है कि रविवार के दिन द्वादशी एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखें। अगर अपनी एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा और आमला की एकादशी का व्रत खोला जाएगा 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में। ध्यान रखिएगा राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। तो हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को इस बार भी जानकारी के अभाव में हो सकता है कि रविवार के दिन द्वादशी एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखें। अगर अपनी एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा और आमला की एकादशी का व्रत खोला जाएगा 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में। और ध्यान रखिएगा 8:13 के बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही व्रत खोल लेना है।
अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।